अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम शाहिद रज़ा है। वेलकम टू मिस्टर रज़ा अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर जिस एजेंडे के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्रिप्टो मार्केट्स या इस तरह की जितनी फिनेंशियल मार्केट्स हैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो क्यों करती हैं, एंड लास्ट के ऊपर जाकर इसका रोड मैप बताऊंगा कि अगर आपने सीखना है तो कैसे कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है और इसको किस लेवल तक जब आप लेकर जाएंगे तो आप एक बड़े अच्छे ट्रेडर्स जो है वो बन चुके होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी बुनियादें मजबूत होती हैं, जब आपको रास्ते का पता होता है तो आप वो मंजिल अपनी अचीव करने में कामयाब जल्द हो जाते हैं। आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही दिन से आपको पता होता है कि मैंने अपनी मंजिल तक जब पहुंचना है तो ये चीजें मेरे पास होनी चाहिए, अदरवाइज मेरा मंजिल पर पहुंचना जो है वो बेकार है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम आपको लगेगा चीजें लर्न करने में और कौन कौन सी चीजें जो है वो आपने सीख कर चलनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे इस चैनल मिस्टर रज़ा अकेडमी पर। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो इधर आप जो है वो क्रिप्टो के रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज़ अपडेट्स लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको मिलेगी। हमारी डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं, हर एक एक चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज्ड बेस पर जो है वो बनाकर रखा हुआ है। बेसिक्स है, टेक्निकल है, फंडामेंटल्स है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है स्पेशली तौर पर इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे, अगर आपको जो है वो हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एजेंडे की तरफ चलेंगे कि जो है वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है। सबसे पहले देखें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। देखें कि टेक्निकल एनालिसिस की जो बेसिक्स एंड सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि मार्केट्स की प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए मार्केट की नेक्स्ट मूव जो है वो प्रिडिक्ट करना, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब देखें प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर मार्केट्स कुछ पॉइंट्स के ऊपर कुछ रिएक्शंस देती है जो कि आने वाले टाइम में उन रिएक्शंस को जो है वो कॉपी किया जाता है। एक चीज इसको मैं अगर डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर एक चीज आपने किसी लेवल के ऊपर खरीदी और 10 दिन पहले आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया और उसकी प्राइस जो है वो पंप कर गई, तो अब जब वो मार्केट के अंदर हाइप में आता है तो वो चीज लोगों की उस चीज के ऊपर नजर होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उस लेवल के ऊपर दोबारा खरीदार बैठते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आपको आम जिंदगी के से समझाने की कोशिश करूं तो लेट्स सपोज आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी की प्राइस उस वक्त कुछ कुछ लेट्स सपोज 10 लाख होती है। कोई गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख की, कोई एक गाड़ी खरीदते हैं, अब वो आप महीने बाद 15 दिन बाद 15 लाख की बेच देते हैं, ठीक है। अब जब आपने वो 15 लाख की बेची, आप आपने क्या किया, अब आपने दो तीन दोस्तों को बताया होगा, क्या पता होगा आपके फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोगों को पता होगा कि यार हमने ये चीज जो है वो इतने की खरीदी थी और इतने की बेची। तो अब 10 लाख की जब दोबारा वो आपको मिलेगी और आपको पता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू आने वाले टाइम में दोबारा बढ़नी है, तो अब आप मजीद वो खरीदेंगे और अच्छी क्वांटिटी के साथ खरीदेंगे। हो सकता है आप इस दफा रिस्क ज्यादा लें, ठीक है। तो सेम यही होता है कि प्राइस हिस्ट्री को देखते हुए यहां पर मार्केट्स कुछ रिएक्शंस देती है, उन रिएक्शंस को आने वाले टाइम में सेम लेवल्स के ऊपर लोग कॉपी करते हैं, तो उससे दोबारा रिएक्शंस मार्केट में जनरेट होता है, ठीक है। पूरी दुनिया की जो सप्लाई एंड डिमांड का फिनोमेना है वो इस चीज के ऊपर चलता है कि जब किसी चीज का बूम आता है, डिमांड आती है, तो लोग उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं और उससे उसकी रिएक्शंस आती है। बेसिकली आज हमारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का आगाज है, जिसके अंदर हमने आज से जो है वो अपने व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस का आगाज किया। ये जो बेसिक्स हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, इसको मैं एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा और ये सारी चीजें आएंगी। आज की वीडियो और जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो होगी, जो कि मेजर थिंग्स दैट मूव क्रिप्टो मार्केट्स, सर्च कर लें क्रिप्टो यूट्यूब के ऊपर, आपको कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैं कोई बड़ा कारतूस हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरी जो चीज है, मैं कुछ स्क्रिप्टेड चीजें या कॉपी पेस्ट चीजें नहीं पेस्ट करता, मैं
रिसर्चर हूं, मैं एक अच्छा तालिब इल्म होने की हैसियत से क्रिप्टो मार्केट में जो सीखता हूं वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं खुद अपनी चीजें इंप्रूव कर सकूं। अल्लाह बड़े बोल से बचाए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ी कारतूस हूं, लेकिन ये जो चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि आपको आज से वो पहले कभी सीखने को मिली होगी। आज के और कल के लेक्चर को जब आप को रिलेट करोगे तो आप एक बहुत बड़ा लेवल जो है वो एक बेसिक्स 2 लेक्चर से ही जो है वो अचीव कर जाओगे। चलें दोबारा आते हैं प्राइस एक्शंस के ऊपर, कि प्राइस क्यों के वो रिएक्शंस क्यों देती है इस चीज के ऊपर। अब हमारी डिबेट होगी। माजरत के साथ बहुत सारे लोगों के मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वीडियोस लॉन्ग होती हैं, तो मैं किसी को हेट नहीं करता, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूं। आपको मेरे से अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे लर्न करने के हवाले से, आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। मेरी मजबूरी ये है कि थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है चीजें एक्सप्लेन करने में, उसमें ओबियसली मैं बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट और ये एग्जांपल्स वगैरह ऐड करता हूं। बहुत सारे लोगों को ये पहले ही चीज से समझ आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि मैं कुछ जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा हूं। तो जिन लोगों को, क्योंकि मेरा जो अपना एक हर बंदे का एक तरीकाकार होता है कि मैं जो है वो चीज़ों को स्क्रैच से जिस तरीके से मुझे चीज़ें समझ आई थी एग्जांपल्स के साथ, डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ बंदा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है, तो उस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक हो गया। खैर बैक टू द टॉपिक, दोबारा लंबी चौड़ी हमारी बहस हो जाती है। हमने क्या एक बात की कि प्राइस एक जगह पर थी, हमने एक गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, 15 लाख की बेच दी, दोबारा प्राइस उसके ऊपर आई, तो अब हम नहीं 5 लोग और हमारे साथ खरीदने वाले हैं हमारी हाइप की वजह से, या उस रिएक्ट मार्केट के उस पॉइंट से रिएक्शंस की वजह से। 10 लाख के ऊपर खरीदने वाले आज आप एक थे, अब आपने 5 लोगों को एजुकेट किया, और 5 लोगों ने मिलकर अब जो है वो दोबारा उसके ऊपर, उसी लेवल्स के ऊपर जब दोबारा गाड़ी आई, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, अब आपने दोबारा उन लेवल्स के ऊपर जाकर आपने अब 5 लोगों ने खरीदी। ठीक हो गया। पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी डिमांड्स है वो इसी फिनोमेना के ऊपर चलती है कि जब किसी टेक्नोलॉजी, जब किसी चीज का भाव बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है कि या तो उसकी जरूरत बढ़ती है, या उसके पीछे कोई ऐसी ऐसी चीज आ जाती है जो जो लोगों का बिलीव होता है कि इसको बढ़ाएगी। तो सबका जब उस चीज के ऊपर बिलीव आता है तो सब उसमें आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमने क्या अंडरस्टैंड किया, बेसिक्स हिस्ट्री को देखते हुए, हमारी पीछे वाली हिस्ट्री को देखते हुए नेक्स्ट हिस्ट्री के मूव को प्रिडिक्ट करना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब जरा इनकी थोड़ी सी लाइव एग्जांपल आपको मैं जो है वो दिखाता हूं। हमारे पास ये एक लेवल था, जब मार्केट इस लेवल पर आई तो मार्केट ने ये एक रिएक्शंस दिया। ठीक है, अब मार्केट ने ये एक रिएक्शंस दिया, अब लोगों का इस लेवल के ऊपर बिलीव है। दुनिया के अंदर मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए जो लोग चीज फॉलो करते हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस जो आगे हम सीखेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, वो ये हमें बताता है कि यहां पर जो है वो खरीदार बैठे हैं। अब ये खरीदार जो है वो सारी दुनिया के ट्रेडर्स को पता है कि ये खरीदार बैठे हैं, बस हर बंदे का यहां पर ट्रेड करने का अंदाज जो है वो अपना है, और वो अपने उस अंदाज से ट्रेड करता है। अब सब लोग इस जगह के ऊपर मुतफिक हैं कि ये एक लेवल ऐसा लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। तो नेक्स्ट बार जैसे मैंने आपको बताई, उधर मार्केट्स आई तो दोबारा से वहां से खरीदारी हुई। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट्स के अंदर चीजें फॉलो होती हैं। अब हर बार ये भी नहीं होगा कि मार्केट्स ने अगर यहां से रिएक्शन दिया है तो ओबियसली अगली बार भी रिएक्शन देगी, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अब हम जरा उस गाड़ी की एग्जांपल्स को लेंगे। आपने 10 लाख की एक गाड़ी खरीदी, अब आप तो 15 लाख की बेच चुके हैं वो गाड़ी। ठीक है, अब आपने बना दी। अब दोबारा जब मार्केट उस लेवल के ऊपर आई है तो मार्केट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले के सर्कमस्टांसेस से मुख्तलिफ हैं। लेट्स सपोज आपने वैगनार खरीदी। ठीक है, अब पता चला है कि मार्केट्स के अंदर वैगनार्स की एसेसरीज ही नहीं है। ठीक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो फीचर्स है, उसकी जो कोई कंपनी है, या उसने उससे कोई बेस्ट मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। लेट्स सपोज अब आपके पास 2024 के अंदर एक चीज जो है वो आपने 10,000 की खरीदी है, और वो है जी कोई 2023 का मॉडल, और दूसरी तरफ आपको
उससे बेटर चीज जो है वो उसी प्राइस के अंदर 2024 मॉडल की मिल रही होगी, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ओब्वियसली आप अपग्रेडेड वेरिएंट की तरफ जाओगे। तो यहां पर भी सेम कंडीशन आपकी यही है कि बहुत दफा ऐसा होगा कि मार्केट्स पहले रिएक्शंस दे चुकी है उस तरफ, लेकिन दोबारा जब उस तरफ आएगी कि दोबारा इधर खरीदार नहीं बैठे होंगे, खरीदार बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, हो सकता है वो इस लेवल के ऊपर बैठे हों। अब ये लेवल्स हमने कैसे फाइंड करने हैं? ऑब्वियसली ये तो एक लॉन्ग टर्म्स की गेम है जिसके अंदर हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये सारी चीजें सीख रहे होंगे। ठीक हो गया? तो इस चीज को आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि ये मूवमेंट एवरी टाइम आपको, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने एक लेवल से रिएक्शंस दिया और दोबारा उसकी तरफ गई। उसकी एग्जांपल आपको बताऊं कि लेट्स सपोज ये एक लेवल था जहां से मार्केट ने रिएक्शंस दिया था, लेकिन अगली बार जब मार्केट आई तो मार्केट ने इधर से रिएक्शन नहीं दिया, वो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर तक चली आई। अब इधर तक क्यों चली आई? इसमें भी कुछ फिनोमेना है, कुछ चीजें हैं जो आने वाले टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कि हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे आपको एग्जांपल के साथ कोरिलेट करके जा चुका था कि अगर हमने इधर जब दोबारा कोई गाड़ी बाई करनी है उस प्राइस के ऊपर आई है, तो हम जाकर चेक करेंगे कि क्या यार मेहरान जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट भी करती है। मेहरान की कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जब मैं ये मार्केट में बेचने जाऊंगा तो आगे हो सकता है इससे कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर के पास हो, खरीदने वाले के पास हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सेम प्राइस के अंदर अब आप एक यूजर को अपग्रेडेड चीज मिल रही है, अच्छी चीज मिल रही है, तो अब वो तो चीज नहीं खरीदेगा। तो सेम वही चीज है कि यहाँ पर लोग भी बेस्ट से बेस्ट प्राइस का चूज करते हैं चीजों को खरीदारी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री यहां तक आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जो है वो मजीद बेनिफिट मिले, और वो हमारे अगले पॉइंट्स में डिस्कस हो जाएगा। हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया अपना कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब व्हाट है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब इसकी तरह इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखें कि इंपॉर्टेंस इसकी ऐसे है कि जैसे एक बंदा है और वो मार्केट्स में काम कर रहा है किसी बिजनेस मॉडल को बगैर स्टडी किए। ठीक है, उसको पता ही नहीं कि अगर जो हमारी मेहरान है उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर दी जाए तो मेरी 10 लाख की चीज जो है वो कितने की बिक सकती है? 17 लाख की बिक सकती है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं, ठीक है, तो उसके अदर सेंस में एक ऐसा बंदा है जो ये सारी चीजें जानता है, तो ओब्वियसली कौन ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा? मार्केट, वो बंदा जो उस चीज को अच्छे सेंस के साथ जा चुका है। क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसी है कि टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको चीजें पॉलिश करना सिखाता है। ये सिखाता है कि इस फीचर्स के साथ अगर मैंने ये चीज बाई की तो मुझे ये चीज आगे मिलेगी। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा सा मजीद एडवांस की तरफ अगर मैं लेकर चलूं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक बेसिक लेवल से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बड़े एक ओरिजिन पॉइंट से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चीजें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीजें बहुत सिंपल लग रही हूं, और लग भी रही होंगी क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी वो जानते हैं। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त भाई हैं जो इस चीजों को स्क्रैच से कुछ भी नहीं जानते, तो मैं बेसिकली उनको टारगेट करके जो है वो चीजें बना रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा जी। अ, एक बंदा है जो टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंस जानता है किसी भी बिजनेस मॉडल की। ठीक है, उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज अच्छे में बेचनी है तो मुझे इस स्पेसिफिकेशंस के अंदर चीजें खरीदनी होंगी। अगर मैं मेहरान एक ऐसी लेता हूं जिसके अंदर कोई लेट सपोज पहले कलर चेंज नहीं किया गया या उसकी पहले मॉडिफिकेशन नहीं की गई, मैं उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। अगर वो ये फैक्टर पहले से जानता होगा तो वो आगे उसकी मॉडिफिकेशन करवाकर उसको बेच सकेगा। अगर वो पहले से मॉडिफाई होगी और कुछ ऐसी चीज के अंदर वो मॉडिफाई होगी जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि किसी फीचर्स को अपग्रेड करना, तो वो तो गया, वो तो अब उसमें अपग्रेड नहीं कर सकता चीजें। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे है, एक बंदा जो इस मार्केट्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को जानता होगा, वो ये जानता होगा कि अगर यार मैं यहां पर खरीद रहा हूं तो मैं क्यों खरीद रहा हूं? कोई ना कोई यहां पर वो ऐसा फीचर चेक करेगा जो कि उसको मदद देगा इस लेवल तक पहुंचने में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं पता ये वो यहां से क्यों खरीद रहा है, ठीक है, तो वो ओब्वियसली हो सकता है कि इधर बेच दे या नीचे जैसे थोड़ा सा आए वो उधर ही बेच दे। क्योंकि अब ये जो बंदा है जो अगर इस चीज को जानता है, उसको पता है कि इस चीज के ऊपर वो क्यों खरीद रहा है, हो सकता है उसको पता हो कि
यहां तक भी मार्केट आ सकती है, यहां तक भी मार्केट आ सकती है। वो अपना कोई और प्लान बनाकर बैठा हो कि अगर नीचे आई तो मैं मजीद खरीदूंगा। अंदर एंड जो बंदा जिसको पता ही नहीं है वो तो परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा और बेच देगा, ठीक है। अंदर हैंड जब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आएगा, अगर इस लेवल के ऊपर किसी यूजर ने खरीदा है तो वो बेच देगा जिसको नहीं पता। हाँ, जिसने सही एक पूरी एनालिसिस और वो जानता है चीजों को, तो वो हो सकता है वो इस लेवल तक वेट करता रहे कि यार इसने ऊपर जाना ही जाना है। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की भी क्रिप्टो मार्केट की दुनिया के अंदर इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि आप जब किसी चीज को खरीद रहे होते हो तो आपको बेसिकली उसकी लॉजिक्स का पीछे पता होता है। वहां पर सिर्फ आप नहीं खरीद रहे होते, मार्केट में बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं। जब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लोगों का बनता है तो मार्केट्स को वो पंप करने के लिए एनफ होता है। तो जब आप राइट ट्रेंड्स के अंदर राइट लोगों के साथ बैठेंगे किसी डायरेक्शंस के अंदर, तो ओबियसली आप अपना जो है वो गोल सेट जो है वो अचीव करने में कामयाब होंगे। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास वाई क्रिप्टो मार्केट्स फॉलो टेक्निकल एनालिसिस। क्रिप्टो मार्केट्स टेक्निकल एनालिसिस फॉलो क्यों करती हैं? इस चीज के अगर बारे में हम बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस फॉलो क्यों क्यों होता है, देखें कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि हिस्ट्री के अंदर कुछ लेवल्स ऐसे जो है वो अचीव हो चुके होते हैं जिनके ऊपर लोगों का बिलीव बन गया होता है कि ये जो चीज है वो आने वाले फ्यूचर्स के अंदर भी काम करेगी और सब लोग उसके ऊपर मुतफिक होते हैं, तो वो चीज काम करने लग जाती है। अब होता यह है कि दुनिया के अंदर फिनांस मार्केट को ट्रेड करने वाले लोग जिन चीजों को एनालाइज करके देखते हैं उनमें से एक चीज का नाम टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रीवियस हिस्ट्री में प्राइस को देखकर उसके रिएक्शंस को देखकर आने वाले टाइम में उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई साहब ऐसे हो सकता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आपको बताना है कि क्रिप्टो मार्केट या फिनांस मार्केट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ड्राइव नहीं होती। मोस्ट बहुत सारी और चीजें जो हैं वो आपके लिए यहां पर इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर ओबियसली मैं टेक्निकल अगर सिखा रहा हूं तो फंडामेंटल्स भी आएंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट यहां पर करनी होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई अंधाधुंध कोई फायरिंग करनी है। अगर यहां से आपने कोई किसी चीज को करना है तो उसमें आपने अपना रिस्क भी मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स जो जिस इंडस्ट्री के अंदर जिस टेक्नोलॉजी के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसको भी एनालाइज करना होता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें घुस रहे होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट घुस रहे होते हैं, कुछ एक्सचेंजेस का यहाँ पर किरदार होता है। ये सारे वो किरदार हैं जो एक चीज के या एक रिएक्शंस को यहां से मूव करने के लिए जो है वो काम करते हैं। और इन सारे फैक्टर्स के ऊपर दुनिया में जितने लोग इस मार्केट्स को ट्रेड कर रहे होते हैं वो उनकी नजर होती है इस चीज के ऊपर। जब सारे एक जगह के ऊपर मुतफिक हो जाते हैं तो वो लेवल काम कर जाता है और उस लेवल से जो है वो पैसा बनने, उस लेवल से मार्केट जो है वो मूव कर जाती है। ठीक हो गया। तो ये दरअसल आपका एक लॉजिक है कि क्रिप्टो मार्केट्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्यों मूव करती है। तो सारे लोगों के पास एक सेम लॉजिक होती है कि यहां पर जो है वो चीज, कोई चीज की जो प्राइस है वो आकर दोबारा बढ़ेगी। तो जब सारे लोग यहां पर खरीदार बैठे होते हैं तो जब खरीदते हैं तो उस चीज की क्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो ओबियसली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक हो गया। होप्स हो कि ये आपने जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आ जाते हैं कि हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, और लास्ट जिसके अंदर हमने बात करनी थी कि रोड मैप क्या है इसका। हमें ये तो पता चल गया कि यार इसकी इंपॉर्टेंट हैसियत है कि हमने अगर दुनिया वालों या ट्रेडर्स स्पेशली तौर पर उनके साथ एक राइट डायरेक्शन में एक राइट सिमत पर बैठना है तो जो है वो हमें तो ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक फैक्टर तो ये भी है कि हम टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें पता होगा कि यहाँ पर वो क्यों खरीद रहे हैं ताकि हम भी खरीदें, तभी जो है वो हम इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आइए जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है जी रोड मैप टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का एक सब टॉपिक्स था। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त बेसिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या पूरी फॉरेक्स मार्केट, पूरी सॉरी फिनेंशियल मार्केट्स की बात की जाए जिसके अंदर इंडेक्स हैं, आपके फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक है, ईच एंड एवरीथिंग है। फिनांस के रेलिवेंट जितने भी ट्रेड स्पीयर्स जो है वो ट्रेड होती हैं, तो उन सब के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई होती हैं। बस फर्क इतना है कि
किसी चीज के ऊपर कोई चीज ज्यादा इंप्लीमेंट होती है और किसी चीज के ऊपर कोई चीज जो है वो कम इंप्लीमेंट होती है। तो बढ़ते हैं जरा आगे अपने इस रोड मैप को लेकर के। सबसे पहली जो चीज जो है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस में जरूरत पेश आएगी वो होगी क्रिप्टो के बेसिक्स। और बेसिक्स के ऊपर हम अपनी एक प्लेलिस्ट चला चुके हैं जिसके अंदर 9 वीडियो में ऐड कर चुका हूं, और आज हमारी सेकंड प्लेलिस्ट का आगाज मैं कर चुका हूं जिसका नाम टेक्निकल एनालिसिस है। अब इसके अंदर आपको क्रिप्टो के बेसिक्स पता होने चाहिए। क्रिप्टो में बेसिक्स जब आप अंडरस्टैंड करने चाहते हो तो डिफरेंट टर्म्स जो है वो आपको समझ लग जाती हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाती हैं कि बीटीसी क्या है, आल्ट कॉइन्स क्या हैं जी, डोमिनेंस क्या होती है। बहुत सारी ऐसे तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें वो आपको समझ लग जाती हैं। तो पहली तो बात ये है कि फर्स्ट थिंग जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है वो क्रिप्टो के बेसिक्स हैं। कि जब आप किसी टेक्नोलॉजी को के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हो, सबसे पहले तो आपको इस फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेट्स सपोज कि हम अगर क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बीटीसी को ड्राइव करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं। जब हमें पता होगा कि बीटीसी को ड्राइव करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं तो हमें पता होगा कि हमने जो है वो क्या मूव पकड़ने हैं। अब जब हमें ये समझ नहीं लग रही होगी कि यार हमारी डिमांड ये थी लेकिन यहाँ तक क्यों आया, यहाँ से गिरकर, तो हम पीछे जाकर बिहाइंड द सीन अपनी ड्राइव फोर्स चेक करेंगे कि कोई चीज ऐसी थी जिसने इसको फेंका इधर तक, जबकि आना इसको इधर तक चाहिए था। जब हमें उस ड्राइव फोर्स का पता होगा तो हमें इस मोनोपोली का पता होगा। ठीक है, हमारे लिए इस लेवल की भी इंपॉर्टेंस रहेगी ही रहेगी, लेकिन हमें इस मोनोपोली का पता होगा कि ये हमारे साथ कोई ज्यादती की गई है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो काम आप किसी मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए करना होता है, ओवेसली मैं बेसिक्स के अंदर ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ, और प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा आपको एक रिसर्चर बनाने के काबिल बनाएंगी जब मैं अपने प्रोजेक्ट एनालिसिस की प्लेलिस्ट का आगाज़ करूँगा। बेसिकली सिस्टम ये होता है कि अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर क्लू देता चलूँ तो आपने उस टेक्नोलॉजी को जाकर अंडरस्टैंड करना होता है। लेट्स सपोज आप टेस्ला के ऊपर जाकर एनालिसिस करने लगे हो, तो टेस्ला की ड्राइव फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका सीईओ एलन मस्क है, अगर उसका वो डिसीजन, कोई उसका एक ट्वीट टेस्ला के ऊपर आता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंट हैसियत है उसका आपको पता होना चाहिए। तो जब ड्राइव फोर्सेस का पता होगा तो आपने उन सेंटिमेंट्स को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए अपने डिफरेंट चीजें यहां पर बनाते हो, तो आप जो है वो एक लेवल, बेसिक्स का लेवल जो है वो अचीव कर जाते हो। ये अभी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा था, टेक्निकल एनालिसिस सीखने का बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा था जो होना आपके लिए जरूरी है। इसको सीखें। बेसिक्स मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, किसी और की भी देख सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। किसी भी उसके ऊपर आप बात करने जा रहे हो, पहले उसके बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जाकर चेक करो। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली अब हम क्रिप्टो के ऊपर बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड मैं फॉरेक्स और उन चीज़ों को साथ रिलेट नहीं करूंगा। आगे जो चीज़ें मैं बात करने वाला हूं वो स्पेशली तौर पर क्रिप्टो की दुनिया में तो फॉलो होंगी होंगी, अदरवाइज दूसरी मार्केट के ऊपर कितनी फॉलो होंगी आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रिटेल ट्रेडिंग्स, और इसको इस सेंस के अंदर जब जो लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं उनको हम कह रहे होते हैं रिटेल ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? दुनिया में ट्रेडिंग्स इन हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली चीजें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये चीजें ड्रा हुई कि किस लेवल के ऊपर खरीदना है, या जो जो ड्राइंग्स पैटर्न्स आपने बहुत सारे ट्रेडिंग्स के देखे होंगे, चार्ट्स देखे होंगे, वो उससे आगाज हुआ था। तो क्रिप्टो की दुनिया में इसको हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं, जो कि बेसिकली एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर रहा होता है, कैंडल्स की गेम्स को देखकर बाई कर रहा होता है, इस तरह की चीजों को जो देखकर बाई कर रहा होता है, जो कि हम इस टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के अंदर सीखेंगे। ये जो अभी आप टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर हम ये वाले सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक हो गया। जिसके अंदर सपोर्ट रजिस्टेंस, मतलब इस सारी चीज़ों के ऊपर जब हम बात करेंगे तो ये हमारे जो 30 लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बनेगी, ये हमारे रिटेल ट्रेडिंग्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेगी, या ये आपको रिटेल ट्रेडर बनने में अहमियत देगी। अब ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं इनकी जो मैक्सिमम एक्यूरेसी लेवल आता है वो तकरीबन 60 to 70% मैक्सिमम लेवल आता है।
अब 60 to 70% के साथ अगर इन लोगों की रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो ये सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर पाते सर्वाइव, क्योंकि आपकी इसमें ये हो रहा होता है कि अगर 10 ट्रेडें ले रहे हो तो 6 ट्रेडें प्रॉफिट में मैक्सिमम जा रही होती हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम, ठीक है, और 4 ट्रेडें तो जरूर लॉस के अंदर जा रही होती हैं, क्योंकि ये सेंटीमेंट मार्केट में बहुत पुराना हो चुका है और इसको ट्रैप करने के लिए बहुत सारी ऐसी फोर्सेस बैठी हैं ऊपर जो इन लोगों को ट्रैप करती हैं और इनके पैसे से पैसा बनाती हैं मार्केट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो इस सेंस के अंदर जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो सबसे पहली चीज है कि आपने रिटेल ट्रेडर बनना होता है। आपने ये वाली जो आगे वाली प्ले लिस्ट है ये आपने सीखनी होती है। ये चीजें जो है वो आपने सारी सीखनी होती हैं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, बीटीसी डोमिनेंस की अभी मैं बात कर रहे थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ये आप सीखते हो। ये आपका फर्स्ट इनिशिएटिव होता है टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करने का। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो होता है एसएमसी ट्रेडिंग। एसएमसी ट्रेडिंग से मुराद ये है कि स्मार्ट मनी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, वो लोग अपना पैसा किस लेवल के ऊपर लगा रहे हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और हम उनको उस डाटा को ट्रैक करके फिर उनके साथ ट्रेड लेते हैं। तो एसएमसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम कॉन्सेप्ट है, स्पेशली तौर पर क्रिप्टो में तो अभी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसलिए हम आगे जो है वो अपने जो हमारा रोड मैप होता है टेक्निकल एनालिसिस को, उसको एक लेवल तक आगे ले जाने के लिए एसएमसी सीखते हैं। इसमें हम स्मार्ट मनी इन्वेस्टर, यानी हमारे पास जो वीहेल्स होती हैं, छोटी बड़ी शार्क्स होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहाँ पर जो है वो पैसा लगा रहे हैं, हम उस डाटे को ट्रैक करके जो है वो ट्रेड करते हैं और ये सबसे सूटेबल है अभी के लिए। इसके लिए भी हम जो है वो अपने चैनल मिस्टर ज़ा अकेडमी के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट पूरी एक है। जैसे ही हमारी ये बेसिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी तो मैं एसएमसी की भी पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लाऊंगा, जिसके अंदर इसी तरह के काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे जो कि जिस तरीके से हम जो है वो बाकी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एक एक प्लेलिस्ट जो है वो सारी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक लेवल, ऐसा लेवल है जहाँ से आपके पास जो है वो आप 80 to 90% एक्यूरेसी आपकी आ जाती है ट्रेडिंग्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईसीटी। ठीक है, इसमें होता ये है कि आप इनर सर्कल ट्रेडिंग्स भी कह सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स भी इसे जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या जो लिक्विडिटी बेसिकली गैप अप होते हैं, बिल्कुल ट्रैकिंग, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मॉडल्स होते हैं, बेसिकली उन मॉडल्स को देखकर जो है वो आपने ट्रेड करना होता है। आप एक मॉडल को फॉलो करेंगे, अगर उस मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो आपको ट्रेड मिलेगी तो आप करेंगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये एक इस एसएमसी से भी एडवांस कॉन्सेप्ट है। करंटली मैं खुद आईसीटी को जो है वो लर्न कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ डेली बेस पर। इसको बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख भी ली हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। तो जो है इस फेस के साथ हम इसको लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह जब मैं आईसीटी को प्रैक्टिस कर लेता हूँ, इसके रिजल्ट्स देख लेता हूँ, इसमें जो कुछ मुझे समझ आएगा तो फिर मैं इसकी भी प्ले लिस्ट जो है वो इसके ऊपर भी चलाऊँगा। लेकिन ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीज़ है और ये आगे जाकर जो है वो हम चलाएँगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्निकल एनालिसिस की जब ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेती हो तो आप एक जो है वो अच्छे तरीके से चार्ट को रीड करने के काबिल हो जाती हो। उसके साथ साथ आपको जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। उन सबको कोरिलेट करके जब आप एक कुज़े के अंदर बंद करके फिर आते हो इस मॉडल्स को ट्रेड करने, तो फिर आप सोच सकते हो कि आप किस तरीके से या किस लेवल के जो है वो ट्रेडर होगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियोस लंबी होती हैं लेकिन बात ये है कि मेन कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आना चाहिए, चीज़ों की अहमियत भी बताना आपको ज़रूरी है ताकि आप अपने जो है वो माइंड सेट को स्टिक रख सको कि बिल्कुल ये चीज़ें सीखे बगैर जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए जो है वो एक अच्छे नॉलेजेबल साबित हुई होगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों में से बहुत कम लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मुझे मेरी मिस्टेक्स बता रहे हैं, मुझे मेरी चीज़ें बता रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप नीचे मुझे इस नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग किस स्पीड के साथ हमें जाना चाहिए, इन चीज़ों के हवाले से अपने फीडबैक्स दिया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं और ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको अभी ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है और वो सीखना चाहते हैं।
ताकि और भी बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।